नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आर एस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम विटामिन के टॉप 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है साथियों, इस क्लास में हमने उन सभी क्वेश्चंस को कवर किया है जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आप इस क्लास को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि विटामिन का आविष्कार कब किया गया था। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन एक बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि विटामिन का जो आविष्कार किया गया था वह किसने किया था और कब किया गया था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा विटामिन का आविष्कार 1911 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1911 ईस्वी में दोस्तों विटामिन का आविष्कार किया गया था। यह दोस्तों फंक नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। दोस्तों, याद रखेंगे फंक नामक वैज्ञानिक द्वारा दोस्तों विटामिन का आविष्कार किया गया था। यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फंक वैज्ञानिक द्वारा 1911 ईस्वी में विटामिन का आविष्कार किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 पूछा गया है कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों, जो विटामिन के अध्ययन को कहा जाता है वह दोस्तों इन 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। विटामिन के अध्ययन को इनमें से क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहा जाता है, विटामिनोलॉजी। दोस्तों, विटामिनोलॉजी विटामिन के अध्ययन को कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन के जो अध्ययन का नाम दिया गया है वह दोस्तों विटामिनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 3 पूछा गया है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन। दोस्तों, इस क्लास में उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है जो एग्जाम्स में आ चुके हैं, आने वाले एग्जाम से जरूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप क्लास को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूछा गया है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, इसके पहले हम बात करेंगे कि विटामिन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर हम बताएंगे आपको विटामिन के 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक जल में घुलनशील विटामिन दोस्तों, एक वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर विटामिन को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों, जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वह बी और सी होते हैं, और जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वह दोस्तों ए डी ई के वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कभी कभी हमारे एग्जाम से क्वेश्चन आ जाता है कि विटामिन को दोस्तों कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। तो दोस्तों, जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं हमने यहाँ पर आपको बताया है कि बी और सी होते हैं। दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन हमारे 2, ए नंबर ऑप्शन है विटामिन बी और बी में दिया है विटामिन सी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपरयुक्त दोनों। दोस्तों, जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वह बी और सी दोनों होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा गया है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन होता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन के पहले हमने बात की थी कि विटामिन को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक जल में घुलनशील विटामिन, एक वसा में घुलनशील विटामिन। तो दोस्तों, जो वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं वह मैंने बताया था ए, डी और ई और के। ठीक है दोस्तों, 4 विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। तो इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन ई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त सभी दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। याद रखेंगे, वसा में घुलनशील ए डी ई के, और जो जल में घुलनशील विटामिन होती हैं दोस्तों वह बी और सी होते हैं। तो हमारे एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले दोस्तों सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 5 पूछा गया है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। दोस्तों, आप लोग बताएंगे जो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है वह दोस्तों क्या होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा रेटिनॉल। दोस्तों, रेटिनॉल आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। दोस्तों, याद रखेंगे, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वह दोस्तों रेटिनॉल होता है। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो दोस्तों कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए से दोस्तों रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। उसके साथ बात करेंगे विटामिन ए का जो रोग होता है, विटामिन ए से होने वाला रोग दोस्तों रतौंधी रोग होता है जो हमारे आंखों में होता है। ठीक है, याद रखेंगे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 6 पूछा गया है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर आप बताएंगे जो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है दोस्तों वह क्या होता है। इससे पहले हमने क्वेश्चन को बताया था कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम दोस्तों क्या होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वह थायमिन होता है। ऑप्शन दोस्तों आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों वह थायमिन होता है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों जो विटामिन बी के बी से जो होने वाले रोग होते हैं वह दोस्तों बेरी बेरी होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे बेरी बेरी दोस्तों विटामिन बी से होने वाला रोग होता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वह दोस्तों थायमिन होता है, और विटामिन बी से जो होने वाला रोग होता है वह बेरी बेरी होता है। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 7 पूछा गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। दोस्तों बताएंगे विटामिन इसमें से सी का रासायनिक नाम क्या होता है। आपको दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है जो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वह दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, याद रखेंगे एस्कॉर्बिक दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों जो विटामिन सी का से जो होने वाले रोग होता है वह क्या होता है दोस्तों, विटामिन सी से जो स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन सी की जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। याद रखेंगे ए ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 8 पूछा गया है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है वह क्या होता है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वह दोस्तों कैल्सीफेरोल होता है। ये ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वह दोस्तों कैल्सीफेरोल होता है। ठीक है, याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 9 पूछा गया है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। दोस्तों उसमें आप लोग बताएंगे जो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है वह दोस्तों क्या होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वह दोस्तों टोकोफेरोल होता है। यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टोकोफेरोल दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 10 पूछा गया है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है वह दोस्तों फिलोकिनोन होता है। दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन जो के का रासायनिक नाम होता है वह दोस्तों फिलोकिनोन रासायनिक नाम होता है विटामिन के का। ठीक है, याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपको 11 पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम्स में क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। दोस्तों आप लोग बताएंगे ऐसा कौन सा विटामिन होता है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। यहाँ पर आपका दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। रक्त का जो थक्का बनाने में मदद करता है विटामिन के होता है। अगर हमारे दोस्तों शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। जिस जगह पे चोट लग जाती है तो वहाँ पर ब्लड निकलता ही रहता है, अन्यथा थक्का नहीं बनता है। तो इस विटामिन जो के का काम होता है वह दोस्तों रक्त का थक्का बनाने का काम विटामिन के करता है। यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 12 पूछा गया है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। दोस्तों आप लोग बताएंगे ऐसा कौन सा विटामिन होता है जिसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो विटामिन B12 होता है उसमें कोबाल्ट की दोस्तों मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 13 पूछा गया है कि विटामिन क्या होते हैं। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो विटामिन क्या होते हैं। इनमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, उसके बाद आपको बताना है कि विटामिन क्या होते हैं। कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव या रक्त का प्रकार। दोस्तों जो विटामिन होते हैं वह दोस्तों कार्बनिक यौगिक के रूप में होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो विटामिन होते हैं वह दोस्तों एक कार्बनिक यौगिक का रूप होते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका 14 पूछा गया है कि गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन पाई जाती है वह दोस्तों कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा विटामिन ए। दोस्तों याद रखेंगे विटामिन ए पाई जाती है गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में। यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोल्डन धान में जो पाई जाने वाली सर्वाधिक विटामिन है वह दोस्तों विटामिन ए पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 15 पूछा गया है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत इनमें से क्या है। दोस्तों आप लोग देखेंगे क्वेश्चन के उसके बाद बताएंगे जो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है वह इन 4 ऑप्शंस में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दिया गया है ताड़ का तेल, दूसरा ऑप्शन है नारियल का तेल और तीसरा है गेहूं अंकुर का तेल और चौथा दिया है कि सरसों का तेल। दोस्तों इसमें जो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है वह दोस्तों गेहूं अंकुर का तेल हो जाएगा। सी ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ई का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वह दोस्तों गेहूं अंकुर का तेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 पूछा गया दोस्तों कि विटामिन किस भाषा का शब्द है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो विटामिन शब्द है हम लोग प्रयोग करते हैं वह किस भाषा का शब्द है या किस भाषा से यह शब्द लिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। ये ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो विटामिन शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं वह दोस्तों लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 17 पूछा गया है कि हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो हमारे शरीर में किस विटामिन का जो उत्पादन होता है उच्च दर पर होता है वह दोस्तों याद रखेंगे हमारे शरीर में विटामिन डी का जो उत्पादन होता है वह उच्च दर पर होता है। विटामिन डी दोस्तों बात करेंगे किस से मिलता है तो विटामिन डी होता है दोस्तों वह सूर्य के प्रकाश से मिलता है। ठीक है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से अधिक मात्रा में विटामिन डी की प्राप्ति होती है। जो हमारे शरीर में उच्च दर से विटामिन प्राप्त होता है वह दोस्तों विटामिन डी ही प्राप्त होता है। डी ऑप्शन आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 18 पूछा गया है कि हमारे शरीर में विटामिन ए का संचित कहाँ होता है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे जो शरीर में विटामिन ए का संचित होता है वह संचय होता है वह कहाँ पर होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यकृत में दोस्तों विटामिन ए का संचय होता है हमारे शरीर में। दोस्तों याद रखेंगे विटामिन ए का जो संचय होता है हमारे शरीर में वह दोस्तों यकृत में होता है। बी ऑप्शन आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में आपका 19 पूछा गया है किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं। दोस्तों आप लोग बताएंगे किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन C6 और विटामिन B12। दोस्तों विटामिन B6 और विटामिन B12 दोनों की कमी के कारण हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उपरोक्त दोनों की कमी से दोस्तों हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। दोस्तों अगर बाल सफ़ेद होने लगे किस विटामिन की कमी के कारण तो B6 और B12। तो इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए दोस्तों, सेव, केले, टमाटर, सूखा खमीर या साबुत अनाज। और सबसे ज़्यादा जो हमारे विटामिन बी और B6 और विटामिन B12 की जो भरपूर मात्रा करते हैं वह दोस्तों सबसे ज़्यादा मछली करती है। ठीक है, याद रखेंगे सबसे बड़ी जो स्रोत है वह दोस्तों मछली है। इसमें जो सफ़ेद बाल होने का कारण होते हैं सेव, केले, टमाटर, सूखा खमीर, साबुत अनाज ये अधिक मात्रा में खाने चाहिए। क्वेश्चन आपका दोस्तों 20 पूछा गया है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है। दोस्तों आप लोग बताएंगे सूर्य के प्रकाश में जो विटामिन हमारे शरीर को प्राप्त होता है वह दोस्तों विटामिन डी प्राप्त होता है। यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी की प्राप्ति सूर्य के प्रकाश से सर्वाधिक प्राप्ति होती है। यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 21 पूछा गया है पुरुषों और महिला में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी हो जाती है किस विटामिन की कमी के कारण हो जाती है। यह दोस्तों यह बीमारी अधिकतर अब देखने को मिल रही है। तो यह दोस्तों किस विटामिन की कमी से होती है हमारे क्वेश्चन में यह पूछा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। दोस्तों विटामिन ई की कमी के कारण दोस्तों पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी देखने को मिल रही। विटामिन ई की भरपूर मात्रा ना लेने के कारण यह बीमारी अधिकतर इंसानों में फैल रही है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो जनन की बीमारी हो रही है वह विटामिन ई की कमी के कारण हो रही है।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 22 पूछा गया है कि छिली हुई सब्जियों को धो लेने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। छिली हुई जो सब्जियां होती हैं दोस्तों, उनको धो लेने से जो सब्जियों में विटामिन होता है वह विटामिन सी पाया जाता है, जो पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है, ठीक है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो पाता है। यानी छिली हुई सब्जियों को नहीं धोना चाहिए, छीलने से पहले सब्जियों को धोना चाहिए, क्योंकि जिससे विटामिन सी की मात्रा उसमें उपस्थित रहे ताकि वह बाहर नहीं निकल पाए। तो हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। छिली हुई सब्जियों को धो लेने से विटामिन सी की मात्रा बाहर निकल जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 23 पूछा गया है कि किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। दोस्तों ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। दोस्तों विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। दोस्तों ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो एंटी कैंसर विटामिन होता है वह दोस्तों विटामिन ए को कहा जाता है। क्वेश्चन और दोस्तों आपका 24 पूछा गया है कि शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों जो शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन होते हैं वह कहाँ से पाए जाते हैं। दोस्तों जो शाकाहारी लोग होते हैं वह अधिकतम प्रोटीन की जो मात्रा ग्रहण करते हैं या ग्रहण करते हैं वह दोस्तों दालों से करते हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वो शाकाहारी लोग अधिकतम जो प्रोटीन की मात्रा ग्रहण करते हैं वह दोस्तों दालों से ले करते हैं, क्योंकि दालों में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है शाकाहारी लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25 पूछा गया है कि स्टेरॉयड विटामिन कौन सा होता है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो स्टेरॉयड विटामिन होता है वह आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है जो स्टेरॉयड विटामिन होता है वह कौन सा विटामिन होता है। यह क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू क्लास।